हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। जैसा आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। और फार्माकोग्नोसी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने लैक्जेटिव कार्डियो टॉनिक के बारे में देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट होने वाला है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कार्मिनेटिव एंड एस्ट्रिंजेंट के बारे में। क्लियर। आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें कवर करेंगे, पहला कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर ड्रग के बारे में, दूसरा एस्ट्रिंजेंट ड्रग के बारे में। बिना किसी देरी के चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चलिए हम पढ़ते हैं कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव क्या होते हैं? कार्मिनेटिव वे ड्रग होते हैं जो इंटेस्टाइनल गैस को रिमूव करते हैं, यानी जो हमारे स्टमच में जो गैस पड़ी हुई है, जो गैस बन जाती है, उस गैस को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। यानी उस कारण उसको बॉडी से क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, जिससे वो गैस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये ड्रग मुख्य रूप से स्टमच, हमारी आंतों में, इंटेस्टाइन में और स्मूथ मसल एक्टिविटी को क्या करती है? रेगुलेट करती है। यानी हमारी स्टमच में, यानी हमारे आमाशय में, हमारे इंटेस्टाइन, हमारी आंतों में जो स्मूथ मसल की एक्टिविटी है, उसी को क्या करती हैं? दवाएं रेगुलेट करती हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो एंटी स्पास्मेटिक इफेक्ट देती हैं, मतलब इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स, स्पैज्म मतलब होता है ऐठन। जो हमारे इंटेस्टाइनल जो आंत में जो ऐठन होता है, जो क्रैम्प्स होता है, जो दर्द होता है, उसमें क्या करती हैं? ये काम करती हैं। साथ में कार्मिनेटिव इफेक्ट भी देती हैं, यानी जो गैस है हमारी बॉडी में, उस गैस को बाहर निकालने के लिए भी ये यूजफुल होती हैं। साथ ही डाइजेस्टिव एड, स्टमच डाइजेशन इंप्रूव करते हैं। हमारे स्टमच में, हमारे आमाशय में की जो भोजन का जो डाइजेशन हो अच्छा हो, इसके लिए भी ये इफेक्ट डालती हैं। यूजेज की बात करें, इसका यूज किया जाएगा फ्लक्चुएंस के लिए, यानी गैस को बाहर निकालने के लिए। इनडाइजेशन, मान लीजिए भोजन अच्छे से पच नहीं रहा है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में ब्लोटिंग के लिए भी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्पाज्म रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी आपके जीआईटी में अगर क्या ऐठन के कारण जो दर्द हो रहा है, उससे आराम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रेगुलेटर की बात करेंगे तो जीआई रेगुलेटर वे ड्रग होती हैं जो डाइजेशन और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोबिलिटी को क्या करती हैं? रेगुलेट करते हैं। यानी डाइजेशन को भी रेगुलेट करेंगे, साथ में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को भी रेगुलेट करेंगी। ये जो स्टमच, इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव एंजाइम पर काम करते हैं। जो ड्रग होते हैं किस पर काम करते हैं? स्टमच पे, इंटेस्टाइन पे और डाइजेस्टिव एंजाइम के ऊपर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे इसके तो डाइजेस्टिव जो होता है स्टिमुलेट कर देता है, मतलब एंजाइम का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। जो एंजाइम का सिक्रेशन है, जो डाइजेशन है, वो इम्प्रूव हो जाएगा। आगे बात करेंगे कार्मिनेटिव इफेक्ट, यानी गैस को क्या करेंगे? बॉडी से बाहर निकाल देंगे, यानी जो आपकी गैस की बॉडी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो बनती है, उसको रिमूव करेंगे, जिससे आपकी जो गैस है जो आपकी बॉडी में बन रही है, आपके पेटों में बन रही है, उस गैस को क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंटी स्पाज्मेटिक बात कर लिए हैं, क्रैम्प्स और जो स्पाज्म, जो ऐठन के कारण जो दर्द होता है, उसको क्या करेंगे? उसमें कम करेंगे। क्लियर। तो वो होंगे अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर के बारे में। उपयोग इनका किया जाएगा डिप्सिया में, साथ में फ्लक्चुएंस में, इंडाइजेशन ब्लोटिंग में, साथ में माइनर कोलिक या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से ड्रग आपके पढ़ते हैं। हम बात करते हैं तो कोरिएंडर की, फेनल की, कार्डामोन की, जिंजर की, क्लोव की, ब्लैक पेपर, एसाफोटिडा, नटमंग, सिन्नामो। एक एक करके हम इन दवाओं को देखेंगे। पहला हमारा जो दवा है कार्मिनेटिव ड्रग की कैटेगरी में कोरिएंडर। कोरिएंडर को हम सब जानते हैं, धनिया भी बोलते हैं, और इसका जो बॉटनिकल नाम क्या है? कोरिएंडरम सटाइवम होता है। फैमिली की बात करें तो एपिसाइनेसी, और जो इसका यूज किया जाता है वो क्या होता है? फ्रूट या सीड यूज किया जाता है। इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो कोरिएंडर क्या है? एक एनुअल हर्ब है। एनुअल हर्ब मतलब ये क्या होता है? इस साल में एक बार उगाया जाता है, यानी एक बार उसको उगाते हैं, और साथ में ये इंडिया, यूरोप और मेडिटेरेनियम या में कल्टीवेटेड सीड मेडिसिनल एक्टिव होता है। इसेंशियल ऑयल के फिक्स्ड ऑयल दोनों में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन में गैस रिलीफ के लिए, डाइजेशन इंप्रूवमेंट के लिए, साथ में कार्मिनेटिव यानी गैस को बॉडी से बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। केमिकल की बात करें, इसमें कौन सा केमिकल मिलता है? तो लिनालोल मिलता है, कोरिएंडरोल मिलता है, और साथ में जर्नाइल एसीटेट, पाइन और सिनोल भी पाया जाता है। आगे बात करेंगे इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी की। जो थेरेपेटिक एफिकेसी है लगभग सबका सेम होने वाला है इस कैटेगरी की दवाओं का। तो एक्ट एज द कार्मिनेटिव एंड माइल्ड डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, यानी कार्मिनेटिव यानी हमारी बॉडी से गैस को बाहर निकालने के लिए, साथ में हमारी जो डाइजेशन है उसको अच्छे इम्प्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
बात करेंगे रिलीव फ्लक्चुएंस के, ब्लोटिंग में, एब्डोमिनल क्रैम्प्स में, आल्सो यूज्ड फ्लेवरिंग एजेंट एंड माइल्ड एंटी स्पास्मेटिक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटी स्पास्मेटिक क्या होते हैं ऑलरेडी हमने देख लिया है। अगला बात करेंगे फेनल। फेनल को हम सौंफ के नाम से भी जानते हैं। इसका जो बॉटेनिकल नाम है फेनिकुलम वल्गेरी है। फैमिली इसकी भी एपिसिएसी है और उसका जो यूज किया जाता है उसका भी सीड यूज किया जाता है। आगे बात करेंगे बायोलॉजिकल सोर्स की, तो फेनल एक पेरेनियल हर्ब है और मेडिटेरेनियम ओरिजिन में पाया जाता है। सीड में हाई एसेंशियल ऑयल कंटेंट पाए जाते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन में फ्लक्चुएंस, कोलिक और डिस्पेप्सिया के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे इसमें कौन कौन सा केमिकल मिलता है, तो इसमें केमिकल मिलता है एंथोल, फ्रेंकोन एंड स्ट्रेगोल और साथ में लिमोनिन एंड पाइन पाया जाता है। थेरेपेटिक एफिकेसी हमने बताया था सेम है, जो है क्या कार्बोनेटिव डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है, रिड्यूस फ्लक्चुएंस, ब्लोटिंग, स्पाज्म को रिड्यूस करता है, माइल्ड एंटीमाइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी भी ये रखता है। आगे बात करेंगे कार्डामोन। कार्डामोन को हम इलायची के नाम से भी जानते हैं। जो इसका बॉटनिकल नाम है क्या है, इलेक्ट्रा कार्डामोनम है और फैमिली की जो इसकी है जिंजीबेरेसी है। इसका जो पार्ट यूज किया जाता है फ्रूट यानी सीड, इसका भी यूज किया जाता है। और बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो कार्डामोन एक पेरेनियल एरोमेटिक प्लांट है। एरोमेटिक वे प्लांट होते हैं जो कि हमको खुशबू देते हैं और ट्रॉपिकल रीजन में कल्टीवेटेड इसको ट्रॉपिकल रीजन में कल्टीवेट किया जाता है। और जो इसका सीड है मेडिसिनली एक्टिव एसेंशियल ऑयल में क्या होते हैं, रिच होते हैं और ट्रेडिशनल मेडिसिन में डाइजेशन, फ्लक्चुएंस, स्टोमक डिस्कम्फर्ट में इसका यूज किया जाता है। आगे बात करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इसमें मिलता है सिन्नोनॉल, अल्फा टर्पिनॉल एसीटेट और साथ में लिनालूल एंड सैपिनिन एंड टर्पिनिन पाया जाता है। थेरेपेटिक एफिकेसी सेम होने वाला है, एक्ट एज द कार्बोनेटिव डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट और रिलीव गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, माइल्ड एंटी स्पास्मेटिक इफेक्ट भी देता है। आगे बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर के ड्रग के बारे में, जिसमें हम पहला पढ़ते हैं जिंजर। जिंजर को हम सब जानते हैं अदरक भी बोला जाता है और इसका जो बॉटनिकल नाम है जिंजीबर ऑफिसिनेल होता है। फैमिली की बात करें तो इसका फैमिली होता है जिंजीबेरेसी। जिंजर से याद कर लीजिएगा जिंजीबर ऑफिसिनेल और जिंजीबेरेसी। जो इसका पार्ट यूज किया जाता है राइजोम होता है। राइजोम क्या होता है आप जानते हैं, रूट के जो मल्टीपल रूट जो कहीं स्थान से जुड़े होते हैं और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। आगे बात करेंगे बायोलॉजिकल सोर्स की, तो जिंजर एक पेरेनियल राइजोमेटस प्लांट है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में कल्टीवेट किया जाता है और राइजोम मेडिसिनली एक्टिव और पंजेंट टेस्ट का होता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन में डाइजेशन, नोसिया यानी जो जी में चलाना होता है, फ्लक्चुएंस गैस को, साथ में इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट के लिए जिंजर का उपयोग यानी अदरक का उपयोग किया जाता है। केमिकल की बात करेंगे तो इसमें पाया जाता है जिंजरॉल, सोएगोलॉल और साथ में जिंजीबिरोन और बीटा बीसा बोलेन एंड बीटा सिस्क्विफेलेंड्रिन पाया जाता है। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो एक्ट एज डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट की, कार्बोनेटिव एंड एंटीइमेटिक। एंटीइमेटिक मतलब होता है उल्टी को रोकने वाली मेडिसिन के रूप में, कार्बोनेटिव एंड डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट के रूप में। इम्प्रूव एपेटाइट। एपेटाइट मतलब भूख। अगर आप जिंजर का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, आपको भूख बढ़ेगी, आपको भूख लगेगी। डाइजेशन इंप्रूव होगा, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट भी बढ़ जाएगा भोजन का। रिलीफ फ्लक्चुएंस, ये गैस से आराम देता है, साथ में एब्डोमिनल क्रैम्प्स को भी से भी आराम देता है। नोजिया यानी जी मचलाने जैसी समस्याओं से भी ये आराम देता है। अगला हम बात करेंगे क्लोव। क्लोव को क्या बोलते हैं, लौंग बोलते हैं, हम सब जानते हैं। और इसका जो बॉटनिकल नाम है क्या है, साइजीनियम एरोमेटिकम। और इसका जो फैमिली है, फैमिली इसका मास्ट्रिएसी है। और जो इसका पार्ट यूज किया जाता है फ्लोरल बर्ड्स यूज किया जाता है, हम जानते हैं इसका कली यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो क्लोव जो होता है ट्रॉपिकल रीजन जैसे इंडिया, इंडोनेशिया में कल्टीवेट होता है और फ्लोरल बर्ड मेडिकली एक्टिव होते हैं। इसमें एसेंशियल ऑयल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन में डाइजेशन, फ्लक्चुएंस और नोजिया के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें जो मेन केमिकल होता है इजोनॉल होता है, साथ में यूजिनाइल एसीटेट होता है, बीटा कैरोफाइलिन होता है और कैम्फेफेरॉल और साथ में फ्लेविनाइड्स होते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी सेम होने वाला है, एक्ट एज द कार्बोनेटिव और डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, माइल्ड एनाल्जेसिक, हल्का दर्द को कम करने वाला भी होता है। अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप उसको लौंग को यूज करते हैं, हम सब जानते हैं।
अगला जो इसका पॉइंट है रिलीफ फ्लक्चुएंस, यानी गैस को बाहर निकालेगा, ब्लोटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्पाज्म में भी मदद करेगा। माइल्ड एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी देता है, यानी जो बैक्टीरिया है उनको, माइक्रोब है उनको किल भी करने का काम करता है। अगला जो अपना इस कैटेगरी में दवा हम पढ़ेंगे वो हमारा है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर को हम सब जानते हैं काली मिर्च कहा जाता है, जिसका बॉटनी का नाम है पाइपर नाइग्रम, और जिसका फैमिली है पाइपरियेसी। इसका जो पार्ट यूज किया जाता है फ्रूट यानी ड्राइड बेरीज इसके यूज किए जाते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ब्लैक पेपर जो होता है ट्रॉपिकल क्लिम्बर प्लांट है, जो कि इंडिया इंडोनेशिया में कल्टीवेटेड किया जाता है, और ड्राइड फ्रूट मेडिकली एक्टिव और पंजेंट टेस्ट के होते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन में डाइजेशन, फ्लक्चुएंस और गट स्पाज्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें जो मेन केमिकल मिलता है पाइपरीन और साथ में क्लेविसिन और साथ में पाइपरेटिन एंड वोलेटाइल ऑयल्स एंड एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं। थेरेपेटिक इफिकेसी की बात करें एक्ट एज द डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, कार्मिनेटिव सेम होने वाला है। रिलीफ फ्लक्चुएंस एंड ब्लोटिंग इंडाइजेशन सेम होने वाला है, और साथ में स्टिमुलेंट गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी ये बढ़ा देता है। आगे बात करेंगे एसाफोटिडा। एसाफोटिडा को हींग के नाम से भी जानते हैं, जिसका बॉटनिकल नाम है क्या है फेरुला एसाफोटिडा, जो कि फैमिली है क्या है एपिसिएसी है। इसका जो पार्ट यूज करता है रेजिन यूज किया जाता है, एक्सुडेड फ्रॉम द राइजोम, राइजोम से निकलने वाले रेजिन क्या होते हैं इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 में बात कर लिया है। आगे बात करेंगे बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में, तो रेजिन फ्रॉम द फेरुला प्लांट मेनली ईरान में, अफगानिस्तान, इंडिया में पाया जाता है, और मेडिसिनली एक्टिव रेजिन कलेक्टेड बाय द स्क्रैपिंग राइजोम से इसे निकाला जाता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन में फ्लक्चुएंट, डिस्पेप्सिया एंड इंटेस्टाइनल स्पाज्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें जो पाया जाता है फेरुलिक एसिड, एसा रिसोनोटॉल एंड एसाफोटिडोन, साथ में सिस्की टर्पिन, कुमरिन्स एंड सल्फर कंपाउंड पाए जाते हैं। बात करेंगे थेरेपेटिक एफिकेसी तो सेम होने वाला है, एक्ट एज द कार्मिनेटिव, एंटीस्पाज्मेटिक एंड डाइजेस्टिव एड के रूप में, रिलीव फ्लक्चुएंस, ब्लोटिंग एंड गट स्पाज्म, माइल्ड एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट जो ऑलरेडी हम सब देख रहे हैं। आगे है नटमग। नटमग को जायफल के नाम से जाना जाता है, जिसका बॉटनिकल नाम है क्या है, जिसका बॉटनिकल नाम है मारिस्टिका फ्रेगरेंस, और इसका जो फैमिली है क्या है मास्ट्रियासी, और जो पार्ट यूज किया जाता है इसका क्या यूज किया जाता है सीड। हम बात करेंगे इसके बायोलॉजिकल सोर्स की, तो नटमग जो होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री से ऑब्टेन्ड इंडिया इंडोनेशिया में होता है। सीड मेडिकली एक्टिव होते हैं, जो कि एरोमेटिक होते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन में डाइजेशन, फ्लक्चुएंस, नौजिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है नटमग का। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में इसमें जो मिलता है माइरिस्टिसिन एंड इलेमिसिन एंड सेफ्रॉल, साथ में पाइन एंड सेबिनिन भी यूज किए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी सेम होने वाला है, एक्ट एज द डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, कार्मिनेटिव, रिलीफ फ्लक्चुएंस, ब्लोटिंग, माइल्ड कोलिक, साथ में माइल्ड एंटी माइक्रोबियल या एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे सिन्नामोन। सिन्नामोन को दालचीनी के नाम से भी जानते हैं, जिसका बॉटनिकल नाम क्या है सिन्नामोन जेलिनिकम या सिन्नामोन वेरिडम, एंड जो इसका फैमिली क्या है लॉरिएसी है, और जो पार्ट यूज किया जाता है इसका बार्क यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री इट्स इंडिया, श्रीलंका में कल्टीवेटेड होता है। बार्क मेडिसिनली एक्टिव एसेंशियल ऑयल रिच होता है, जिसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन में डाइजेशन, फ्लक्चुएंस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें सिमल्डिहाइड, यूजिनॉल, साथ में सिमेनिक एसिडम एंड कोरोमिनियम, साथ में लिनालोल पाया जाता है। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो सेम होने वाला है, एक्ट एज द कार्मिनेटिव एंड डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, रिलीफ फ्लक्चुएंस, ब्लोटिंग, गट स्पाज्म एंड माइल्ड एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट होता है। अगला जो अपना कैटेगरी है आज का वो क्या होने वाला है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट का फिर अच्छे से समझिएगा, फिर इसके जो भी एग्जाम्पल होंगे एग्जाम्पल को हम लोग फटाफट बस देखते चले जाएंगे। ठीक, इसको अच्छे से समझ लीजिए। एस्ट्रिंजेंट वे ड्रग होते हैं जो कि हमारे टिश्यू को, हमारे जो स्किन के जो सेल्स होते हैं उनको सिकोड़ने का काम करते हैं, यानी उसको श्रिंकेज करवाती हैं। क्यों श्रिंकेज करवाती हैं? तो जिससे क्या जो ब्लीडिंग होता है, जो ब्लड लॉस होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ऐसा आप देखे होंगे, एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, जैसे फिटकरी होता है, जब नाई जब दाढ़ी बनाता है तो उसके बाद फिटकरी यूज करता है। क्यों? क्योंकि जो थोड़े बहुत अगर कट लग गए हो तो वहाँ से ब्लीडिंग ना हो, उसके लिए ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, उसके लिए वो फिटकरी यूज करता है, जो कि फिटकरी क्या करेगा
हमारी बॉडी टिश्यू को क्या करवाता है, श्रिंक करवा देता है, उसको सिकोड़ देता है। क्लियर। तो है स्ट्रिंजेंट में हम वही प्लांट पढ़ेंगे, वो कौन कौन से प्लांट हैं जो कि ऐसा काम कर रहे हैं। एस्ट्रिंजेंट वे ड्रग होती हैं जो टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट करके सिक्रेशन को रिड्यूस करते हैं, जो कि हमारे सेल्स को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे उसके थ्रू कोई सिक्रेशन ना होने पाए। ये ड्रग मुख्य रूप से ब्लीडिंग, जो खून का बहना होता है, उसको रोकते हैं। साथ में डायरिया को, माउथ अल्सर या इन्फ्लामेशन में यूज किए जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो प्रोटीन इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, यानी टिश्यू कंट्रैक्ट होकर फ्लूइड का सिक्रेशन क्या करते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। लोकल प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन करते हैं, यानी इन्फ्लामेशन और इरिटेशन को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। हीमोस्टैटिक इफेक्ट देते हैं, यानी माइनर ब्लीडिंग या म्यूकोसल इरिटेशन में इनका उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करेंगे इसके यूजेस की, तो डायरिया, डिसेंट्री या स्टूल वॉल्यूम को फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। माउथ अल्सर में या सोर थ्रोट और जिंजिवाइटिस में इनका टॉपिकल यूज किया जाता है। माइनर ब्लीडिंग, थोड़ा सा कट लगने पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन्फ्लामेशन कंट्रोल करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, यानी सूजन कंट्रोल करने के लिए इनका यूज किया जाता है। इनमें हम 3 ड्रग पढ़ने वाले हैं। पहला जो ड्रग होगा माइरोबालम, दूसरा होगा ब्लैक कटैचू, तीसरा क्या होगा, फेल कटैचू। पहला जो हमारा ड्रग है देख लीजिए माइरोबालम। माइरोबालम को हरिताकी के नाम से जाना जाता है, जिसका जो बॉटनिकल नाम है क्या है, टर्मिनेलिया चिबुला, और जो फैमिली है क्या है, कॉम्ब्रेटिएसी। जो फ्रूट यूज किया जाता है, जो उसका पार्ट यूज किया जाता है वो क्या है, फ्रूट है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो माइरोबालम ट्री ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में उगता है, जो कि मेनली इंडिया, नेपाल, श्रीलंका में पाया जाता है। फ्रूट जो होता है मेडिसिनली एक्टिव और ट्रेडिशनल डाइजेस्टिव एस्ट्रिंजेंट एंटी डायरियल में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, जो कि कलेक्टेड फ्रूट ड्राई करके पाउडर या स्ट्रेट फॉर्म में यूज किया जाता है। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करें, इसमें कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है टैनिक एसिड, गैलिक एसिड, ये इलागिक एसिड एंड चिबोलिनिक एसिड, और साथ में चिबुलर्जिक एसिड। ठीक, आगे जो हम बात करेंगे इसके थेरेपेटिक इफिकेसी, तो एक्ट एज द एस्ट्रिंजेंट, एंटी डायरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, रिड्यूस स्टूल फ्रीक्वेंसी, डायरिया एंड गट इरिटेशन। माउथ अल्सर में, जिंजिवाइटिस में ट्रॉपिकल यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट एंड माइल्ड एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी देता है। एंटी माइक्रोबियल का मतलब आप सब जानते हैं, यानी माइक्रोब को क्या करेगा, किल कर देगा। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन को रोक देगा। ठीक, तो ये जो थेरेपेटिक इफिकेसी है इस कैटेगरी में सबका यही चलने वाला है। अगला हम देखेंगे ब्लैक कटैचू। ब्लैक कटैचू क्या होगा, बॉटनिकल नाम इसका, जो इसको ब्लैक कटैचू को कत्था के नाम से जाना जाते हैं, और जो इसका बॉटनिकल नाम क्या होता है, एकेसिया कटैचू। जो फैमिली है क्या, फेबिएसी है। जो इसका पार्ट यूज किया जाता है हार्डवुड, जो इसका स्टेम का जो हार्डवुड होता है उसको, लकड़ी को यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो हार्डवुड से स्ट्रेट प्राप्त किया जाता है, मेनली इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में कल्टीवेटेड किया जाता है। स्ट्रेटेड कटैचू यानी ब्लैक डाई मेडिसिनली एक्टिव होते हैं, जो कि ट्रेडिशनल एस्ट्रिंजेंट, एंटी डायरियल, ओरल केयर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करें तो इसमें जो केमिकल मिलता है क्या है, कटेचिन, कटेचू टैनिक एसिड, ईपी कैटेचिन एंड क्यूरेसेटिन, साथ में गैलिक एसिड पाया जाता है। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो एक एस्ट्रिंजेंट, एंटी डायरियल, ओरल प्रोटेक्टिव एजेंट, माउथ वॉश और गार्गल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोर थ्रोट में यूज किया जाता है। स्टूल फ्रीक्वेंसी में इंटेस्टाइनल सिक्रेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल होगा। साथ में माइल्ड एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल होगा। अगला जो इसमें ड्रग हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा ड्रग है पेल कटैचू। पेल कटैचू को बोलते हैं एकेसिया कटैचू, जो कि इसमें का फैमिली क्या है, फेबिएसी। जो पार्ट यूज किया जाता है इसका भी हार्डवुड यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो हार्डवुड फ्रॉम एकेसिया ट्री प्रोसेस टू ऑब्टेन पेल कटैचू। लाइटर कलर एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि ट्रेडिशनली एस्ट्रेंजेंट, माइल्ड, एंटी डायरियल, माउथ वॉश में यूज किया जाता है। इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में इसको कल्टीवेटेड किया जाता है। केमिकल कांस्टेंट की बात करें तो इसमें भी वही मिलने वाला है, कैटेचिन, इपिकैटेचिन, टैनिक एसिड, गार्लिक एसिड एंड क्यूरेसेटिन। क्लियर। थेरेपेटिक एफिकेसी सेम होने वाला है, माइल्ड एस्ट्रेंजेंट के रूप में, रिड्यूस इंटेस्टाइनल सिक्रेशन डायरिया में, ओरल हाइजीन एंड माउथ अल्सर, जिंजिवाइटिस या सोर थ्रोट में यूज किया जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट या माइल्ड एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट देता है। अगला जो इसमें है हमारा क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम। इसको पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमको बताइएगा कमेंट करके। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो सिलेबस है एग्जाम से पहले आपको क्या हो कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।